हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू को... बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी, वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी, मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो, फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन से बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश है। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। देवरानी जी 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई, मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है, बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।